आज यहां जो बैठक हो रही है, सभा हो रही है, वो एक नई बात को लेकर हो रही है। वो नई बात यह है कि अब ये आवाज उठी है कि देश के वोटरों को उनके बैंक खाते में सरकार वेतन दे, पेंशन दे, उसी तरह जैसे एमपी एमएलए को मिलता है। यहां बहुत लोग आए हैं जिनको भरोसा नहीं होगा, ऐसे ही आ गए हैं कि चलो देखते हैं, पता नहीं बात सही है कि गलत है। ये सोचने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए यहां आ गए। मैं आपके इस प्रश्न का उत्तर एक लाइन में यह दे दूं कि यह बात पूरी तरह सही है और एक दिन यह काम होके रहेगा, होके रहेगा। इसमें गलती, इसमें झूठ एक पैसे का नहीं है, पूरी बात सही है। लेकिन अभी तक इस देश में वोटरों की हालत खराब रही। उनके पास एक एक टका का लाले पड़े हैं, पैसे नहीं है। इस पैसे की जो तंगी है वो इसलिए है कि हमारे नियम कानून गलत है। हमारे दिल्ली में और गुवाहाटी में जो नियम कानून बने हैं वो केवल नेताओं को और सरकारी कर्मचारियों की चिंता करते हैं, देश की जनता की चिंता नहीं करते, एकदम नहीं करते। दिल्ली में जो लोग जाते हैं वो कहते हैं कि हम देश के विकास के लिए जा रहे हैं। अभी इलेक्शन होगा, अभी इलेक्शन होगा तो इसमें नेता लोग बोलेंगे कि ये दिल्ली वाला इलेक्शन हो रहा है, देश का विकास होगा। यहां कोई देश बैठा है क्या? कोई देश है यहां? हमें लगता है पूरे मैदान में कोई देश नहीं बैठा है। और ये इलेक्शन किसका होने जा रहा है? देश का। किसका? देश का विकास होगा। यहां कोई देश बैठा हो तो उसका विकास होगा, अगर आप देश नहीं हैं तो आपका विकास नहीं होगा। बात समझे? अभी देश का इलेक्शन होने जा रहा है तो देश का विकास होगा। देश कहां है? देश कहां है? आप लोगों ने कभी देश देखा? कभी नहीं देखा होगा। देश है टाटा, देश है बिरला, देश है अंबानी, देश है अदानी, और आजकल एक नया देश आ गया है, रामदेव, बाबा रामदेव। ये भी देश है। इनके खाते में पैसा जाता है तो सरकार कहती है कि देश की आमदनी बढ़ रही है। आप लोगों के खाते में पैसा आता है क्या? आप लोगों का खाता, आप लोगों की जेब देश नहीं है। अभी इलेक्शन हो रहा है, देश का विकास होगा, देश की सरकार बनेगी। अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन हुआ था, सोनोवाल जी मुख्यमंत्री बने थे, तो क्या कहा जाता था कि प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश का इलेक्शन हुआ। यहां कोई प्रदेश बैठा है? बैठा है? कोई प्रदेश हो तो बताना भाई। यहां पूरी मीटिंग में, पूरे मैदान में किसी का नाम प्रदेश है? नहीं है। तो जो अभी इलेक्शन हुआ था वो प्रदेश का इलेक्शन था, प्रदेश का विकास हो रहा है और आप लोग मर रहे हो। ये कानून में लिखा है।
ये कानून में लिखा है कि देश का विकास होगा, देश की सरकार करेगी। ये कानून में लिखा है प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश की सरकार करेगी। यहां तो न देश बैठा है न प्रदेश, तो विकास किसका होगा? और इस देश में क्या कोई वोटरों की सरकार है जो ये कहे कि हम वोटरों की सरकार हैं, वोटरों का विकास करेंगे? ऐसी कोई गवर्नमेंट है? कभी आपने सुना कि इस देश में कोई वोटरों की भी सरकार है? कोई इलेक्शन होता है वोटरों के विकास के लिए? कभी सुना? कभी नहीं। मतलब यह है कि वोटरों का विकास करने के लिए कोई इलेक्शन नहीं होता, वोटरों का विकास करने के लिए कोई सरकार नहीं है। और जब आपकी सरकार नहीं है, जब आपका विकास करने का कानून नहीं है, तो क्या करोगे? ये पार्टी बदल के आज 70 साल हो गया अंग्रेजों के गए, आप लोगों के बाप दादा उसी बांस की झोपड़ी में रहते थे और आप लोग भी बांस की झोपड़ी में हो। और अगर ये दुनिया ऐसे चली, बटन दबाते रहे, तो आने वाले दिनों में आपके बच्चे भी बांस की झोपड़ियों में जिंदगी काटे। इसलिए नेताओं की तमाम पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, बीपीएफ है, ये सब नेताओं को अमीर बनाने वाली पार्टियां हैं। अब एक नई पार्टी आई, वोटरों को अमीर बनाने वाली पार्टी, वोटरों को अमीर बनाने वाली। अभी तक सब नेताओं को अमीर बनाते थे और ये कहते थे कि सारे पार्टी वाले, कांग्रेस, बीजेपी, बीपीएफ, ये सारे इकट्ठा होके नेताओं का वेतन बढ़ाते हैं। तब इनमें लड़ाई नहीं होती, तब झगड़ा नहीं होता, तब इनका झंडा एक होता है। ये सारे मिलके अपना वेतन 1 लाख से 2 लाख बढ़ा लेते हैं, 2 लाख करते हैं। और अगर वोटर की बात आती है तब कहते हैं कि पैसा खत्म हो गया। तब क्या होता है? पैसा खत्म हो गया। जब जनता की बात आती है तो पैसा खत्म हो जाता है, और जब नेता की बात आती है तो पैसा बढ़ जाता है। यही काम बीपीएफ वाले करते हैं, यही काम बीजेपी वाले करते हैं, यही काम कांग्रेस वाले करते हैं। इसलिए आप लोगों को अब इलेक्शन आ रहा है, ये सोचना पड़ेगा कि नेताओं को अमीर बनाने के लिए एक बार फिर बटन दबाओगे या अपने बच्चों को अमीर बनाने के लिए वोट दोगे? किसको अमीर बनाओगे? इस बार के इलेक्शन में यह फैसला होगा। इसलिए ये जो नई पार्टी आई है, ये पहले आपके बीच वोट मांगने नहीं आई। पहले दिल्ली गए, हम लोगों ने देश के सैकड़ों सांसदों को समझाया कि देश के वोटरों के पास पैसा नहीं है, उनकी हालत खराब है, वो दवाई का पैसा नहीं है, जवानी में बुढ़े होते हैं, मर जाते हैं, लड़कियां पढ़ नहीं पा रही हैं, और जो बच्चे पढ़ लिख लिए उनको नौकरी नहीं मिल रही है, काम नहीं है, धंधा नहीं है। इनका सोचो कुछ। देश में, भारत की संसद में ये वोटरों को पैसा देने का जो कमेटी थी, उसने बात को पास कर दिया, लेकिन ये नेताओं ने रोक दिया। इन्होंने रोक दिया। 2011 में, आज के 8 साल पहले दिल्ली में ये मुकदमा आप लोग जीत गए थे कि देश के सारे वोटरों को पैसा मिलना चाहिए, 8 साल पहले। लेकिन अभी तक किसी को पैसा मिला नहीं। और ये कहते हैं
कि देश में वोटरों को देने को पैसा नहीं है, हमेशा बोलते थे। लेकिन अभी अभी नरेंद्र मोदी ने बोला कि मैं देश के लोगों को इसी मार्च महीने से 6,000 रुपया दूंगा। मोदी जी ने बोला कि 6,000 देंगे। हमने पूछा भैया हर महीना देंगे? बोले नहीं जी, साल भर में एक बार देंगे, एक बार देंगे। मोदी कहते हैं कि हम साल भर में एक बार देंगे, मतलब महीने में 500 देंगे। और कल तक तो बोलते थे कि 5 पैसा नहीं है। अब ये 500 कहां से आ गया? हमारे राहुल भाई बोले कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 3,500 महीना देंगे। अभी तक कांग्रेस कभी नहीं बोलती थी। ये आसाम में जब मेंबर बनना शुरू हुए हैं, ये वोटरों की पंचायत चालू हुई है, जब सरकार को खतरा लगा कि अब सारे वोटर एकजुट हो रहे हैं, बीजेपी के वोटर, कांग्रेस के वोटर, बीपीएफ के वोटर, सारे वोटर यूनियन बना रहे हैं, तब ये लोग घबराए हैं। अब पैसा देने की तैयारी कर रहे हैं। आप कह रहे हैं पैसा देंगे, लेकिन आप लोगों ने अगर उनके लालच में पड़ गए और उनके शिकंजे में फंस गए, आपने ये पार्टी की बजाय कांग्रेस बीजेपी में चले गए, तो वो आपको फिर बंद कर देंगे, फिर बंद कर देंगे। इसलिए जब सारी पार्टी के नेता एक होकर के एक झंडे के नीचे आके अपना वेतन बढ़ाते हैं, तो हे वोटर भाइयों, वोटर बहनों, आप लोगों को मैं ये कहने आया हूं कि हे बीजेपी के वोटर, हे कांग्रेस के वोटर, हे बीपीएफ के वोटर, सारे एक हो जाओ, सारे एक होके अपनी वोटरशिप की लड़ाई लड़ो। और अगर ये पैसा मिला तो एक आदमी को 6,000 मिलेगा। परिवार में अगर 10 आदमी हैं तो 60,000 आएगा, यानी आधा लाख से ज्यादा, आधा लाख से ज्यादा पैसा हर घर में आएगा। अगर ये पैसा आएगा तो लड़कियां पढ़ेंगी और बच्चे दूध पिएंगे, हट्टे कट्टे हो जाएंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, दिल्ली, बंबई, गुवाहाटी, कोकराझार में जाके बढ़िया पढ़ाई पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और लड़कियों की शादी होगी तो उनकी आरती उतारी जाएगी, क्योंकि 6,000 लेके जाएगी ससुराल, 6,000 लेके जाएगी। इसलिए ये वोटरशिप मिलेगा तो हर परिवार का फायदा है। अभी हमारे तमाम आदिवासी भाई इस बात के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, अनुसूचित जनजाति बनाया जाए। भाई, हम तो चाहते हैं कि आपको जरूर बनाया जाए, क्योंकि आप समाज में सबसे पीछे हो। जो सबसे पीछे है वो अनुसूचित जाति जनजाति बनने का अधिकारी है। जो काम आज के 70 साल पहले हो जाना चाहिए था, वो काम 70 साल बाद मांग रहे हो। मैं आपकी इस मांग का समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात बता दूं कि एससी एसटी का दर्जा मिल जाने से जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला नहीं है। क्यों? ये जो बोड़ो बैठे हैं यहां, हमारे बोड़ो भाई, बोड़ो बहन, इनको आज के 50 साल पहले वो फल खाने को मिल गया था जो फल आदिवासी लोग मांग रहे हैं कि मेरे को खाने को दो। ये जो बोड़ो भाई बैठे हैं, ये जो बोड़ो बहन बैठी हैं, इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा 50 साल पहले मिल गया था, लेकिन इनकी जिंदगी में कोई अंतर आया नहीं है। इसलिए अनुसूचित जाति का दर्जा, अनुसूचित जनजाति का दर्जा अनुसूचित समाज को, आदिवासी समाज को जरूर मिलना चाहिए।
लेकिन एक बात समझते रहना कि इस फल में कोई रस निकलने वाला नहीं है, कोई रस नहीं निकलेगा, क्योंकि सरकार के यहां 1,30,00,000 नौकरी है और ये अनुसूचित जाति जनजाति की संख्या देश में अगर ये आदिवासी लोग जुड़ गए तो हो जाएगी 28 करोड़। और इनको रिजर्वेशन से जो नौकरी मिलेगी वो कुल मिलेगी 35 लाख। 27,65,000 लोगों को रिजर्वेशन से नौकरी मिलने वाली नहीं है। इसलिए एक बात ध्यान रखना, अनुसूचित जाति की लड़ाई वोटर्स पार्टी इंटरनेशनल भी लड़ेगी। इसलिए जो आदिवासी चाहते हैं कि उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, वो सारे लोग वीपीआई के मेंबर बन जाओ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, वो बात यह है कि पढ़े लिखे लोगों का काम आज कंप्यूटर खा गया और अनपढ़ लोगों का काम ये ट्रैक्टर, जेसीबी, बुलडोजर खा गया। काम है नहीं, नौकरी है नहीं। जब नौकरी नहीं है तो एसटी बनके, एससी बनके फायदा क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? इसीलिए बोरो भाई मर रहे हैं। इनको तो बहुत पहले से दर्जा मिला हुआ है, लेकिन बांस की झोपड़ी में रह रहे हैं। ये बोरो, जो हाल बोरो का हुआ वह हाल आपका होगा। जो फल बोरो ने खाया और शरीर में लगा नहीं, भगवान करे वो फल आपको भी खाने को मिल जाए और शरीर में काम करेगा नहीं। इसलिए वोटरशिप की लड़ाई असली लड़ाई है। 5 गांव में एक आदमी को सरकारी नौकरी मिल गई तो बाकी 5 गांव के आदमी क्या करेंगे? जिसको सरकारी नौकरी मिली, क्या वो बाकी सारे लोगों में पैसा बांटता है? क्या नहीं बांटता, वो अपनी बीबी को देता है पैसा। अगर एक आदमी को नौकरी मिल गई तो बाकी लोगों को जिंदगी बनने वाली नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि असली काम यह है कि इस देश में देश की सरकार है, देश का विकास हो रहा, मतलब टाटा बिरला का विकास हो रहा। इस देश में प्रदेश की सरकार है, गुवाहाटी का विकास हो रहा, जाके देखो। लेकिन इस देश में एक काम करना बाकी है, इस देश में वोटरों की एक सरकार बनाने का काम बाकी है। वोटरों की सरकार। एक ऐसा इलेक्शन होना चाहिए, एक इलेक्शन देश में ऐसा होना चाहिए जिसमें नेता आए और ये कहें कि हम वोटरों का विकास करेंगे, देश का नहीं करेंगे, प्रदेश का नहीं करेंगे, जिले का नहीं करेंगे, हम तो वोटरों का विकास करेंगे। ये वोटर के विकास की सरकार चाहिए। ये वोटर पार्टी एक नई पार्टी है। अगर इसकी सरकार बनेगी तो इस देश में 2 सरकारें काम कर रही हैं। एक प्रदेश का विकास करने के लिए, दूसरी देश का विकास करने के लिए। अब एक तीसरी सरकार बनेगी वोटरों का विकास करने के लिए। ये जो नई पार्टी आई है, अब देश में 2 सरकार नहीं रहेगी, देश में 3 सरकार हो जाएगी। अब 3 सरकार हो जाएगी। 2 बार इलेक्शन नहीं होगा, अब 3 बार इलेक्शन होगा। एक बार देश का विकास, दूसरी बार प्रदेश का विकास और तीसरी बार इलेक्शन होगा वोटर के विकास के लिए। 3 सरकार बनेगी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये जो नेताओं की सरकारें हैं, जो नेताओं का विकास कर रही हैं, इन्हीं से काम चल जाएगा कि वोटरों की नई सरकार बननी चाहिए? बननी चाहिए कि नहीं? हाथ उठाइए कि बननी चाहिए। बननी चाहिए।
मतलब वोटर के विकास के लिए एक तीसरी गवर्नमेंट आनी चाहिए। तैयार हैं? आप लोगों को यह बता दूं कि ये जो 6,000 रुपया देने वाली लड़ाई है, जब देश के एमपी को आप वोट देते हो 1 लाख रुपया महीना कमाता है, आप लोग एमएलए को वोट देते हो 1 लाख रुपया पाता है, हवाई जहाज फ्री, रेल फ्री, हॉस्पिटल फ्री, दुनिया की सारी चीज फ्री, उसकी तो फ्री, उसकी बीबी की भी फ्री, सबकी फ्री। तो मैं कहता हूं देश के सारे वोटरों को 1 लाख रुपया मत दो, केवल 6,000 रुपया दे दो। हमारी ये मांग सही है कि गलत है? सही है? हाथ उठाइए कि सही मांग है ये लड़ाई लड़ने को तैयार है? तैयार है? अब ये बताइए कि आने वाला जो इलेक्शन है, इसमें गैस सिलेंडर पे बटन दबाएंगे कि नहीं दबाएंगे? दबाएंगे? कितने लोग दबाएंगे? हाथ उठाइए। दबाएंगे? अब हाथ नीचे करिए, पता नहीं असली कि नकली, सच्चा, सही के गलत। दबाएंगे? अच्छा, तब कसम खिलाऊं? अच्छा, फिर से भगवान जी का कसम खा के बोलो कि इस बार गैस सिलेंडर ही दबाएंगे। अब भगवान जी के कसम खा को हाथ उठाओ, पक्का दबाएंगे ना? आपने ऐसा किया तो नेताओं के कान खड़े हो जाएंगे, वो जान जाएंगे अभी तक तो नेता लोगों ने यूनियन बनाया था, ये तो वोटरों ने भी यूनियन बना लिया। और जिस दिन वोटर यूनियन बनाएगा, उसी यूनियन से बनेगी वोटरों की सरकार, और देश के सारे वोटरों को मिलेगा 6,000 रुपया।